नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना, और ये सेशन पॉलिटिका चल रहा है ना। अब हिस्ट्री और साइंस का आप लोग को कवर अप करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस सेशन पे जाकर जरूर देखिएगा, है ना। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। और एक बात और, अगर कुछ भी आप लोग को सेशन में जो अगर छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आप लोग को मैराथन से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप लोग को मैराथन से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बस जो करवा रहे हो कर लीजिए। टोटल का टोटल आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या सोवियत संघ, कहने का मतलब USSR से, या ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? तो USSR से लिया गया है ना, सोवियत संघ से, जो कि आज के डेट में रहा नहीं। आज के डेट में टूटकर 15 भागों में बट गया है, और जिसका कि एक सबसे बड़ा भाग बना है रसिया, है ना, रूस। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, या एकल नागरिकता। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी संविधान से प्रभावित है? तो वह है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बस जो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहे थे सर, वो कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इम्पोर्टेंट है और काफ़ी है ना। बस होता क्या है एग्जाम में, कुछ नया क्वेश्चन आता नहीं आता है, टोटल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग समझ कर नहीं पढ़िएगा, रट कर पढ़िएगा, तो इसी क्वेश्चन से एक शब्द दो शब्द इधर उधर कर देगा तो आपके सामने क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन नया बन जाएगा, है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूगोस्लाविया से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, या सोवियत संघ, कहने का मतलब USSR से। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है USSR से, है ना, कहने का मतलब सोवियत संघ से। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान का अंगीकृत किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ब्रिटेन से, या सोवियत संघ। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान में संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, या कनाडा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में संसदीय सरकार अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन से किया गया है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लागू किया गया? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, या ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा फ्रांस से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये क्या क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता लिया गया, समानता एवं बंधुत्वता, है ना। जो अंडरलाइन कर रहे हैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, है ना। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का प्रावधान किस देश से संविधान से अंगीकृत है? करने का मतलब कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने व्यक्ति की विजय, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कहने का मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय प्रणाली का प्रावधान किस देश से संबंधित से अंगीकृत किया गया है? किया गया है ग्रेट ब्रिटेन से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? कनाडा से, यूगोस्लाविया से, आयरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो लिया गया है आयरलैंड से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पूर्वी सोवियत संघ, या जर्मनी। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन का संकल्पना किस विदेश संविधान से ली गई है? हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या स्विट्जरलैंड।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है ना, जिसको आप लोग को ध्यान से लिखना है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली से, आयरलैंड से, फ्रांस से या अमेरिका से है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या कनाडा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये जो आज का सेशन ये मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यह सारा एक तरह का क्वेश्चन आपका एक ही सेशन में हम लाने का कोशिश किया है ना। जितना भी आप लोग का प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, लेकिन आपका एक अरेंजिंग बाई है ना, ऐसा रैंडमली नहीं 5-10 क्वेश्चन उठा के कहीं से करवा देते हैं। आपका एक टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज करवाया जाता है ना, ताकि कभी किसी आपको लोग का प्रॉब्लम ना हो। और एक बात हम जो सेशन के शुरू में बोलते हैं अभी भी बोल देते हैं कि आप लोग अगर कोई छूट जाता है किसी भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, तो टेंशन नहीं लेना। आप लोग का लास्ट में जब मैराथन करवाया जाएगा तो उसमें टोटल का टोटल आप लोग का कवर अप होगा, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से, जर्मनी क्रांति से, अमेरिका क्रांति से, रूसी क्रांति से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो ये रूसी क्रांति से प्रेरित है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह था 1960 में हुआ था ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1। क्वेश्चन कह रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? वो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां, 30वां, 27वां या 29वां? क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो 29वां बना है ना। और जस्ट प्रीवियस सेशन में आप लोग को करवाया था किस तिथि को बना और कब बना, है ना। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, तो है ना, कि किस तिथि को बना था और किस साल में बना था, है ना। आप लोग के लिए ये एक क्वेश्चन होमवर्क में रहा है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आप लोग बता सकते हैं ना, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जगह ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का या नागालैंड का? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 29, 30 या 27? मेरे ख्याल से तो आपके लिए लर्न टॉम टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना। तो भारत में वर्तमान में जो राज्य की संख्या है 28 है ना, कितना है? 28 राज्य है ना। आप लोग ये कमेंट में करके बताइएगा। आप लोग के लिए फिर इस क्वेश्चन में एक होमवर्क देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में कितने हैं ना। राज्य तो 28 है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ना। किस वर्ष उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था? तो 1950 में हुआ था ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश?
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सॉरी, उल्लेख होगा है ना, उल्लंघन कह रहे तो उल्लेख होगा, इसको आपको ध्यान दीजिएगा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, नागालैंड। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? 1971 में, 72 में, 73 में या 75 में? क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? नीचे ख्याल से एक आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन लाया है मेरे ख्याल से उससे आप लोग देख के पता लगेगा है ना। तो ये बना था 1975 में है ना। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना है ना। ये जो नोट आप जैसा आपके लिए लाते हैं वो भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और जो तेलंगाना का हम पूछे थे उसका आंसर हम ही दे देते हैं, 2 मई हो जाएगा है ना, और 2014 को हो जाएगा है ना। 2014 को तेलंगाना बना था और 2 मई को बना था है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? जस्ट अभी आपको उससे ऊपर क्वेश्चन आता है, जस्ट क्वेश्चन ऊपर बताया गया है। तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, उत्तराखंड। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? ये तेलंगाना बना है ना। वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वो संपत्ति का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एकात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? समस्त शक्तियों केंद्रीय सरकार में निहित होना, इकाई अपनी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है, इकाई की शक्तियाँ संविधान द्वारा सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन कह रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है ना। 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कोई एक सही नहीं है ना, और जो सही नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इकाई की शक्तियाँ संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं होती है ना। ये 3 गलत हो, एक गलत हो गया है तो गलत हो गया, लेकिन जो 3 सही होता है आपको खास करके ध्यान देना है। तो वो 3 आप लोग क्वेश्चन ना ऑप्शन ना समझ कर आप 3 क्वेश्चन समझिए ना। 3 ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। अनुच्छेद 51A खंड के कब जोड़ा गया था? संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत, संविधान 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, या संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2005। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 51A का खंड के कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था संविधान 86वां संशोधन के द्वारा और 2002 में है ना, अधिनियम 2002 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी BBI क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में, या संविधान के 7वें अनुसूची में? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का शामिल किए गए हैं किस में? तो किया गया संविधान के भाग 3 में है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन? क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? केशवानंद भारती केस में, नवतेज सिंह जौहर केस में, या नाज फाउंडेशन केस में, या जस्टिस केस पट्टुस्वामी केस में? पुट्टुस्वामी। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? वो कहा गया था जस्टिस केस पुट्टुस्वामी के केस में है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किस संदर्भ में अस्पृश्यता का रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाहित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या समानता का अधिकार? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किस संदर्भ में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाहित है? वो हो जाएगा समानता का अधिकार है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानूनी के समक्ष समानता और कानूनी के समान संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 19? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है? वो हो जाएगा अनुच्छेद 14, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। क्यों किया गया था इसके बारे में इसके पीछे भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कभी मौका मिले वैसा तो पढ़ाने का तो बता दिए, है ना, क्यों किया गया था। वैसे अगर समझना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में समझ लीजिए कि सरकार को कहीं भी डेवलप करने में उसको दिक्कत आती थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? लोगों को पोषण स्तर को बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य में सुधार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों को शोषण से बचाना, आजीविका के प्राप्त साधनों का समान वितरण। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान अनुच्छेद 39 में दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य में सुधार, ये नहीं है, बाकी तीनों है ना। जो तीनों है उसको आपको ध्यान से देखिएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सेम ही क्वेश्चन सेम तरीके से आ गया और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ना पूछकर दूसरे वाले ऑप्शन को अगर वो एग्जामिनर उठा लिया तो आपके सामने तो नया क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपके सामने कहते हैं कि भाई आप जो भी पढ़ते हैं समझ कर पढ़िए और जो हम अंडरलाइन करते हैं, जो बताते हैं उसको ध्यान से लिखिए, है ना, ताकि आप लोगों की एग्जामिनर में किसी भी टाइप का कठिनाई ना हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में संबंधित है? सरकारी नौकरियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मूल ढांचों का सिद्धांत, अनुसूचित जाति में प्रमोशन का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण को बढ़ाना। क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो वह सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, सांसद, स्थानीय प्राधिकरण या न्यायालय एवं न्यायाधिकरण, है ना। क्वेश्चन कह रहा है परमादेश की रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी एक किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्षा को या प्रतिषेध को या परमादेश को? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है उत्प्रेषण को, है ना। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी चर्चित में क्वेश्चन रहता है ना, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या के.टी. शाह? क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा ये सब। तो ये कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, है ना। किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आत्मा, है ना। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? कार्यकारी निकाय के, न्यायिक निकाय के, अर्ध न्यायिक निकाय या अधीनस्थल न्यायालय?
क्वेश्चन कह रहा है प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, तो कार्य निकाय के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। रिट ऑफ को वारंटो दायर की जा सकती है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से नियुक्ति व्यक्ति के विरुद्ध, केवल सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, केवल उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन कहता है रिट ऑफ को वारंटो दायर की जा सकती है, वो कहता है किसी भी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से नियुक्ति व्यक्ति के विरुद्ध, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एविडाइसी के अनुसार भारत के विधि शासन किसमें निहित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में, भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 में, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन कहता है एविडाइसी के अनुसार भारत का विधि शासन किसमें निहित है, तो यह भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 में निहित है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायालय, सभी के लिए एक समान शासन व्यवस्था। क्वेश्चन कह रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विधि का शासन का तात्पर्य क्या है, कानून का सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। क्वेश्चन कह रहा है विधि का शासन का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है कानून की सर्वोच्चता, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 44 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में कीजिएगा, है ना, और अगर नहीं भी हुआ कहीं भी सही होता तो कोई बात नहीं, इस प्रैक्टिस सेशन आप लोग के सीखने के लिए होता है। और एक बार फिर आपको जाते जाते हम दोहराना चाहें कि भाई हम जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं वो आप देख लीजिए, मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक भी क्वेश्चन इधर को उधर का नहीं है, टोटल का टोटल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। हार्ड तभी होता है, हार्ड तभी क्वेश्चन कहलाता है जब आप समझ करना पड़ते हैं, रट कर पढ़ लेते हैं, और सेम ही क्वेश्चन अगर एक शब्द इधर उधर हो जाए या मेरे क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाए और ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाए और आप लोग अगर रट के पढ़िएगा तो आपके सामने तो नया क्वेश्चन लगेगा, समझ कर पढ़िएगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता। और किसी भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेना, हम आप लोग को जब मैं लास्ट में मैराथन होगा तो उसमें हम टोटल का टोटल कवरअप करवा चुके होंगे, है ना। तो ठीक है, मिल अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।